पढ़ लिख लेंगे, ये शिक्षित हो जाएंगे तो हमसे सवाल पूछेंगे। भाई साहब, दिल्ली में दुनिया माई के लाल कोई भी आ जाए, केजरीवाल को नहीं हिला सकते। मैं यही हूँ, आप ही यही हूँ। 110 रुपए का एक पौवा 180 रुपए का मिल रहा है। तब क्या मुंह में निप्पल लगाई थी आपके? इस जनता से पूछिए आप। तब भी तो इस जनता ने खरीदा। इतना तो साली मंदिरों पे लाइन नहीं लग रही थी, उतनी सारी ठेकों पे लाइन लग रही थी। असली लोकतंत्र की हत्या वो थी जब कांग्रेस के टाइम में इमरजेंसी लगाई गई थी। 18 महीने हमारा ये भारत देश बंधक बना हुआ था। मेरी नज़र में केजरीवाल है ना, जितने भी जो नेता है ना, सबसे तेज़ दिमाग है बंदे का। बहुत 100% कह रहा हूँ, तेज़ दिमाग है। लेकिन दिमाग कौन सा है उस पर? शातिर वाला दिमाग, नटवर लाल वाला दिमाग। नमस्कार दोस्तों, आपका द एंड में स्वागत है। हम 2024 की लोकसभा यात्रा पर निकले हुए हैं। अभी राजस्थान होकर हम दिल्ली पहुंचे हैं और दिल्ली में जनता है पूछ कर बातचीत करेंगे, समझने का माहौल प्रयास करेंगे कि 2024 का जो माहौल है दिल्ली में कैसा माहौल है और तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनने जा रहे हैं नहीं बनने जा रहे, दिल्ली में कैसा माहौल और दिल्ली जनता क्या चाहती है। सर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं नहीं बनने जा रहे? कोई ये पूछिएगा, प्रधानमंत्री को कभी पूछिएगा कि बच्चों से बहुत प्यार करते हैं, कभी बच्चों का फ्यूचर के बारे में सोचा उन्होंने? कभी उनसे सवाल करिएगा। अगर आप उन तक पहुंचिएगा तो कभी उनको पूछिएगा कि सुना कि आपको बच्चों से बहुत प्यार है? कभी बच्चों का फ्यूचर के बारे में सोचा उन्होंने? बच्चों का फ्यूचर के बारे में किसने सोचा? अरविंद केजरीवाल ने। अरविंद केजरीवाल ने पूरा भारतवर्ष में सीएम क्या, प्रधानमंत्री क्या, राष्ट्रपति क्या, कभी उन्होंने ये नहीं सोचा कि बच्चों को पढ़ाई लिखाई के बारे में उन्होंने सोचा। उन्होंने पढ़ाई लिखाई के बारे में केजरीवाल जी ने सोचा। उन्होंने कभी ये नहीं देखा है गरीब का है या अमीर का है, उन्होंने कहा सभी पढ़ेंगे। प्रधानमंत्री ने, राष्ट्रपति ने क्या सोचा कि ये बच्चे अगर पढ़ लिख लेंगे, ये शिक्षित हो जाएंगे तो हमसे सवाल पूछेंगे। अगर अनपढ़ जाहिल होंगे तो हमसे क्या पूछेंगे? कटोरा लेके भीख मांगेंगे। सर, आपने केजरीवाल की बात की। केजरीवाल पे 100 करोड़ शराब घोटाले का आरोप है जी, तो उसके पे आरोप घोटाले का आरोप है, उसकी आप बात कर रहे हो, ईमानदार कैसे हो सकता है? अच्छा, माना कि केजरीवाल चोर है, मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, तो भारत में कौन सा ऐसा कर्मचारी है जो चोर नहीं है? 60,000 सैलरी आती है सफाई कर्मचारी का, 5,000 रुपए में आदमी रख रखा है, वो झाड़ू मारता है, वो घर बैठे साइन करता है। ये किसके बदौलत भाई? प्रधानमंत्री के बदौलत। कहाँ होता है सर ऐसा? ऐसा कहाँ होता है? पूरा इंडिया में होता है, पूरा इंडिया में होता है। आप मेरे को दिखाइए ना। भाई साहब, आप मत बोलो, बात खत्म हो जाए। आप मेरे को बताइए ना कहाँ होता है, ऐसा दिखाइए ना मेरे को। पूरे इंडिया में होता है। कुछ सबूत आप यार? बिल्कुल, तो सबूत दो आप मेरे को। बिल्कुल सबूत है। सबूत बताओ मेरे को। आप मेरे पास आ जाइए। कब आना बताइए? कहाँ पे आएंगे? आप बोलिए जहाँ आएंगे। में किस जगह आएंगे? आप बोले जहाँ आएंगे। आप जिस जगह बोलेंगे उसी। दिखाइए यहाँ कहाँ होता है। भाई हाथ जोड़ रहा हूँ, आपको हाथ जोड़ रहा हूँ, मुझे बात करनी है। सभी से हाथ जोड़ के विनती है, आप बीच में ना आए क्योंकि मेरा बुद्धि घुमा हुआ है। हाँ बोलिए। आप दिल्ली आप किस जगह आना चाह रहे हैं? आप जहाँ बोलोगे वहाँ मैं आ सकता हूँ। आप जिस जगह बोलेंगे उसी जगह मैं आऊँगा। सर, आप जहाँ बोलोगे वहाँ मैं आ सकता रखूंगा। हूँ। मैं आपकी बात रख रहा हूँ, आप जहाँ बोलोगे वहाँ मैं आ सकता हूँ। आप दिखाइए मेरे को। मैं तो आपकी बात रखना चाहता हूँ। अंदर खड़ा हूँ। आप जिस जगह बोलेंगे उसी जगह दिखा दूंगा। सर, मैं दिल्ली के अंदर आया हूँ, आपको लगता है जहाँ होता है वहाँ मेरे को बुलाइए। पूरा हिंदुस्तान में होता है, पूरा हिंदुस्तान में, भारतवर्ष में होता है, समझे? कोई सबूत है क्या आपके पास? सबूत हजारों सबूत खड़ा करके देंगे। आप सबूत दीजिए। छोड़िए आप। हाँ, मेरे को बुलाइए, मैं सबूत दीजिए, मैं करता हूँ कार्रवाई। क्या आप आना चाहते हैं? जहाँ सर आपको मेरा लगता है नंबर वहाँ। लिख लीजिए, मुझे फोन करिए। हाँ, मैं नंबर लिख लेता हूँ आपका। आप लीजिए। ठीक है। आप मोदी जी को दोष दे रहे हो। मोदी जी ने बहुत काम किए देश के लिए। क्या 5 काम गिना दीजिए आप? ये गिना रहे आप गिना दो। मैं भी तो आम पब्लिक हूँ, 5 काम आप मैं भी तो आम जनता हूँ, मैं भी आम जनता हूँ, मैं भी बताओ भाई। जनता हूँ सर जी, हम भी आम जनता है, गिनवाएंगे। हम थक गए। देखिए हम थक गए, तुम्हें नंबर नहीं आई। एक मिनट, जाने मत दीजिए, रुकिए रुकिए इनको। मैं इनको काम गिनवा रहा हूँ, कोई हल्ला न करे। आपने सुनिए, काम सुनिए, दिमाग खराब हो काम सुनिए, आज झूठ बोलने वाले का आप दिमाग काम सही है। सुनिए, आप काम सुनिए, काम सुनिए पहले अपनी। काम सुनिए। 2014 में प्रधानमंत्री जो शपथ लिए थे, 2014 में जितने भी गरीब आदमी था उसके अकाउंट तक नहीं पहुंचते थे, वो बैंक तक, वो लोग डाकघर में पैसे लगाते थे या किसी अमीर आदमी के बैंक पे पैसा लगाता था। और सुनिए मेरी बात, जीरो अकाउंट से खाता खुलवाया,
जीरो अकाउंट से खाता खुलवाए, पहला काम एक हो गया। दूसरा काम, जो बहू बेटी 4 बजे लोटा लेकर रोड पे जाता था, मोदी जी ने शौचालय बना के दिया। दूसरा काम। तीसरा काम, जिसके पास झोपड़ी था उनको मकान बना के दिया। चौथा काम, गैस सिलेंडर दिया। पांचवा काम, नल जल दिया। छठा काम, राम मंदिर बनवाए। सातवां काम, आपने गैस सिलेंडर दोनों की सिलेंडर कितने का बचता है? 803। पहले कितने था? 800 पहले कितने का था? 800 903। पहले कितने का था? 2014 से पहले, 2014 से पहले कितने का था? 900 कुछ रुपए खरीदते थे। और मैं बताता हूँ, और उस टाइम में क्या स्थिति था, चाहे अंधी आए चाहे तूफान में आए, आप नंबर लगा है ना तो नंबर में ही खड़ा रहते। आप फोन करते 1 मिनट में तो सिलेंडर वाला घर पे पहुंच जाता। रेट कितना सर? रेट कितना उसका ये देखिए ना। मेरे को रेट से आज मैं बताता हूँ, इसी रेट के चक्कर में हॉस्पिटल में मरीज पड़ा रहता था, उनके पैसे नहीं पहुँच पाता था, वो मरीज मर जाता था। आज अभी फोन करते हैं, हाँ डॉक्टर साहब कितने पैसा भेजना है, भाई इतना भेजना, तुरंत इलाज होता है वहाँ पे। ये काम मेरे को सुविधा लगा है। क्या बात कर रहे हैं आप? हैं? 9 साल पहले दिहाड़ी क्या सुनिए ना, कितना काम गिनवाए। आज तक हमारा इंडियन कहीं भी फंसा रहता था, हमारा देश में वापसी आया है। हम सारे जनता से पूछते हैं, नहीं ना आया? सुनो इधर सुनो, पहले काम गिनवाने दो, फिर बात करना। छोड़ो, मैं आपको बताता हूँ कि आज तक हमारा इंडिया के आदमी पाकिस्तान में फंसा रहता था, आज तो वापसी आया। हम जनता से पूछना चाहते, सारे भाग गए सुनते। क्यों नहीं सुनेंगे ये लोग? क्योंकि नीक काम किया है ना मोदी जी ने। 24 घंटा में अभिनंदन को वापसी लाया। कोई है ऐसा सरकार जो आज तक एक आदमी को ही बचा के लाया होगा दूसरे कंट्री से? कोई नहीं लाया है। तो वारिस जवान शहीद हुए पुलवामा में, उनकी जांच हुई अब तक? सर एक बात मैं पूछता हूँ, इससे पहले भी हमला होता था ना, हमारे 40 आदमी को मुंडी काट के ले जाता था, आज तक कोई जवाब दिया हमारा सरकार ने? कार्रवाई हुई है? कार्रवाई हुई है सर, कार्रवाई हुई है। कार्रवाई क्या हुआ? कार्रवाई हुई है। प्रधानमंत्री से पूछते हैं, वित्त मंत्री से पूछते हैं, श्रम मंत्री से पूछते हैं। अरे तो ठंडा पानी लाके अरे नहीं, छोड़िए, मैंने काम गिनवा दिया। 13-14 काम आप इससे ये जब हम ये बोल रहे थे, जाने दो यार, जाने दो। अरे जाने दो, ऐसे आदमी को जाने देना चाहिए जिसे कुछ पता ही नहीं है। उसको क्या बोलना, जिसे कुछ पता ही नहीं है, इसे पूछना कौन सा क्लास तक पढ़ा है, पूछना। पढ़ा लिखा। हाँ बताइए, काम बताइए। लास्ट वाला काम हाँ जी। मोदी जी ने ये किया है गरीब के लिए। क्या किया है आज तक कोई सरकार? क्या चीज है सर? ये देखो क्या है, क्या है? इलाज भी करवाए, 5 लाख का है वो बना हुआ है। केजरीवाल भी दे रहे हैं, ये केजरीवाल भी दे रहे हैं। कहाँ दे रहा है? किसी दिल्ली वासी का बता दीजिए। यहाँ सारे दिल्ली वासी बताओ, कहाँ दिया है किसी को? कहाँ दिया किसी को? सारी सुविधा इस भाई को मिली और किसी को नहीं मिली। अरे सारे किसी के पास दिखाई आई टिकट है? नहीं है। समझदार है आप, इन्हें जाने दीजिए। नहीं होगी क्योंकि सुविधा वो सारी। अच्छा, किसी से हाथ जोड़ लीजिए, वो अपने आप चला जाएगा। जब हम बहस करने से अच्छा उसको हाथ जोड़ लेंगे, अपने आप चला जाएगा। जब हम पढ़े लिखे नहीं, अमेरिका नौकरी करने जाएंगे, वो मुझे जेल में ही डालेगा। क्या समझे? ये जो कह रहा हम छुड़ा के लाए, जब हम पढ़े लिखे 10वीं क्लास, हम जाके बोलते हैं BA करके आए, तो वो अंदर नहीं डालेगा तो क्या करेगा? मालूम नहीं है। सर 2024 में दिल्ली में किसकी सरकार बन रही है? भाई साहब, दिल्ली में दुनिया माई के लाल कोई भी आ जाए, के दीवार को नहीं हिला सकते। मैं यही हूँ, आप ही यही हैं। कितनी सीटें आ रही है? कितनी सीटें आ रही है उनकी? सीटों की बात छोड़िए, ये बोलने की बात है। जो 71 सीट हमारे आएंगे, जबरदस्ती कुछ भी नहीं कर सकते। ये तानाशाही तुम्हारे हमेशा जिंदगी भर नहीं चलेगी। क्या समझे? तानाशाही कैसी सर? कैसी तानाशाही? तानाशाही कैसी तानाशाही? जो हम सच्चा बोलते हैं तो हमें कहते हैं। अभी उसी के आदमी था, कोई कह रहा हम तुम्हें अंदर करवा देंगे। मैंने बोला बुला अंदर करवाने वाले को, तेरे को अंदर करेगा, तुझे 5 आदमी छोड़ाने नहीं आएगा। मुझे अंदर करवा, 500 आदमी यहीं छोड़ाने आएंगे। समझा? 2000। हाँ बोलिए। अब ये हमारे केजरीवाल साहब के ऊपर कमेंट किया गया, शराब आबकारी शराब नीति के चक्कर में वो जेल में बंद है। ठीक है, ये पूरी पब्लिक सुनेगी, पूरी पब्लिक के बीच में बोल रहा हूँ। और ये पब्लिक ही जिम्मेदार है उसको अंदर करने की। अब पूछे क्यों? पब्लिक ऐसे जिम्मेदार? अरे सुन, बता तो रहा हूँ मेरे भाई, जब पहले मोदी का लॉकडाउन लगा, बात को सुनते हैं ना, बात को सुनते हैं ना। मोदी को लॉकडाउन लगा, चला उसको उठा दीजिए, साइड कीजिए। अरे सब पोल बट्टी खोलूंगा, सब पोल बट्टी खोलूंगा। बोलिए। अब केजरीवाल के राज में एक बार लॉकडाउन लगा तो उसने क्या नाम है खोला तो 70% का टैक्स लगाया था। शायद ये पब्लिक जानती हो,
शराब के ऊपर 70% का टैक्स कोई मामूली नहीं होता है। 110 रुपए का एक पौवा 180 रुपए का मिल रहा है, तब क्या मुंह में निप्पल लगाई थी आपके? इस जनता से पूछिए आप, तब भी तो इस जनता ने खरीदा ही नहीं खरीदा। उसके बाद में जब पीते गए इतना तो साली मंदिरों पे लाइन नहीं लग रही थी, उतनी लाइन ठेकों पे लाइन लग रही थी। 70% मायने रखता है। सर मैं एक बात आपसे बोलूं, शराब घोटाला नहीं होता तो वो अंदर नहीं होते। अरे मेरी बात यार, काय का घोटाला ये बताइए अंदर क्यों है वो? अंदर के मोदी सरकार की वजह से। और मेरी बात तो पूरी सुन लीजिए। आप बीच में मेरे को यही समझ में नहीं आता, बात काट देते हो। हाँ बोलिए आप सर। 70% टैक्स लगा, क्यों? के सासियों के हाथ कट गए, सासियों के हाथ कट गए। जो संतरे जो बिक रहे हैं ना वो बंद हो जाए। रीजन ये था केजरीवाल का, लेकिन बंद नहीं हुए। उसके बाद में केजरीवाल ने क्या करा? एक पे एक फ्री। उसके बाद में उसने एक पे एक फ्री कर दिया। एक पे एक फ्री इसलिए करा गया कि क्या नाम है, जो ब्लैक ही हैं वो ब्लैक बंद हो जाए, लेकिन नहीं हुई बंद। अब सुन लीजिए, एक पे एक फ्री पे क्या रोडपति और क्या करोड़पति, क्या रोडपति और क्या करोड़पति। दिल्ली में क्या है आपकी बार? केजरीवाल बीजेपी क्यों, ऐसा क्या काम किया बीजेपी ने? आप प्रभावित हो उन काम से? बीजेपी, मैं बीजेपी को इसलिए लाइक करता हूँ क्योंकि हमें बम फोड़ने वाली सरकार नहीं चाहिए। जो पहले जो सरकारें थी उसकी सरकारों में बम फूटे, बम। ठीक है, अब बताइए, अब बात आती है केजरीवाल की। केजरीवाल ने पंजाब के अंदर समझौता कर रखा है ना कांग्रेस से। वहाँ पंजाब में नहीं कर रखा, यहाँ पे कर रखा है, यहाँ पे कर रखा है। उनको वहाँ पे पता है, वहाँ नहीं कर रखा, यहाँ कर रखा है। ठीक है, यहाँ पे क्यों कर रखा है? यहाँ पे एक बहाना चाहिए उसको, क्या नाम है भाई, तुम मेरे सपोर्ट करने के लिए। अब बात आती है क्या नाम है, इसको ईडी से सम्मन की। भाई ईडी से सम्मन आए तो क्या नाम है, आप क्यों नहीं गए पहले क्यों नहीं गए? इन्हीं की पार्टी का कैलाश गहलोत परिवहन मंत्री, ईडी ने उनको भी सम्मन भेजा था, वो तो पहले पे चले गए थे। ये क्यों नहीं गए? क्योंकि उनको लगता था क्या नाम है भाई, मैं गलत हूँ, मैं फंसूंगा। इसी वजह से तो वो उसने किसी फाइलों पे साइन नहीं किए थे। बीजेपी के अंदर कोई भ्रष्टाचारी नेता नहीं है? बीजेपी के अंदर कोई भ्रष्टाचारी नेता नहीं है? अगर है तो उन पे केस चल रहा है। अजीत पवार कहाँ है? हेमंत बिश्व शर्मा कहाँ है? केस चल रहा है ना, केस तो बंद हो गए उनके। हैं? केस तो बंद हो गए, फाइलें बंद हो चुकी उनकी तो। भाई केस चल रहा है। अब दूसरी बात, अगर बीजेपी के अंदर आचार्य प्रमोद कृष्णम भी आए हैं, उन पे बताइए कौन सा आरोप है? रोहन गुप्ता पे कौन सा आरोप है? आरोप नहीं है उनके, नहीं बात है, जिनके आरोप है नहीं। नवीन जिंदल, आपको लिस्ट की नाम घुमा तो बहुत बड़ी लिस्ट है ये। अगर ये लोग कहते हैं ना दूध से साफ हो जाते हैं, मैं कह रहा हूँ रोहन गुप्ता कांग्रेस के बड़े नेता, वो बीजेपी में आए हैं। सर उनकी विचारधारा कुछ भी होती है, उन पे आरोप नहीं थे। जिन पे आरोप थे, मोदी जी कहते हैं रैली के अंदर अजीत पवार के लिए उन पे कोर्ट से केस जो आ गए हैं, उन पे कोर्ट से केस चल रहे हैं। अगर कोर्ट से साबित हो जाएंगे, उनको पार्टी से निकाल देगी। जैसे कि एक बंगारू लक्ष्मण को पकड़े गए थे, पार्टी ने उनको निकाल दिया था। आज उनका अता भी पता नहीं है। मोदी जी एक रैली के अंदर कहते हैं कि अजीत पवार है, उन्होंने 70 करोड़ रुपए घोटाला किया है और उनको हम नहीं छोड़ेंगे, और दूसरे दिन उनको पार्टी में डिप्टी बना देते हैं। मैं कैसा लोकतंत्र है? मैंने क्या कहा? लोकतंत्र तो भाई साहब इससे पहले बॉम्ब ब्लास्ट फटते थे। लोकतंत्र तो वो था, क्या नाम है, उससे 60 साधुओं की हत्या कर दी जाती थी। क्या हत्या? किस वजह? सिर्फ वजह ये थी, वो 60 साधु गाय को बचाने के लिए एक आंदोलन करते हैं। एक गाय को बचाने के लिए आंदोलन करते हैं, उनको क्या नाम है, गोलियों से भून दिया जाता है। असली लोकतंत्र की हत्या वो थी। असली लोकतंत्र की हत्या वो थी जब कांग्रेस के टाइम में इमरजेंसी लगाई गई थी। 18 महीने हमारा ये भारत देश बंधक बना हुआ था। 18 महीने बंधक नहीं हुआ, बना हुआ था। 4 आदमी जैसे हम खड़े हुए ऐसे नहीं खड़े हो सकते थे। पुलवामा हमला हुआ था, उसकी जांच हुई है अभी तक? पुलवामा हमले की जांच हुई है? उस जिस JNU के अंदर भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह, तो उनके लिए पुलवामा क्या चीज़ है? उसी JNU के अंदर छत्तीसगढ़, उसी JNU के अंदर छत्तीसगढ़ नक्सली हमले के अंदर 70 जवान शहीद हो जाते हैं। उसी JNU के अंदर उनकी खुशी मनाई जाती है। क्या उनके लिए पुलवामा क्या चीज़ है? उनके लिए पुलवामा क्या चीज़ है? कृषि आंदोलन के अंदर भेष बदल के घुसे तो उनके लिए पुलवामा क्या चीज़ है? 750 किसान शहीद हुए थे, वो भेष बदल के आए थे?
किसान बेस बदल गए थे यहाँ, किसान यहाँ आपने अगर कोई वीडियो देखी होगी तो क्या नाम है, आप हमने वीडियो देखी है, भेष बदल बदल के कौन किसानों के बीच में 13 महीने रहा था वहाँ। दिल्ली के बॉर्डर पे क्या नाम है, एक मुकेश नाम के आम आदमी को, जो कि किसी से राजनीति से मतलब नहीं था, उसको पकड़ा और क्या नाम है, उसको क्या नाम है, शराब पिला। क्या उनको ऐसा करना चाहिए था? ये बात शायद आपको मालूम है नहीं। और एक बात और हुई थी दिल्ली के सिंधु बॉर्डर पे, दिल्ली के सिंधु बॉर्डर पे ही एक क्या नाम है, मैं कास्ट का यूज नहीं करना चाहता, उसको हाथ पैर काट दिए गए, हाथ पैर काट दिए गए, क्या नाम है, ये क्या नाम है, ये किसानों के नाम पर। और यहाँ पर क्या नाम है, अभी आपने कहा ना कि क्या मेरे वैसे कोई रिपोर्ट नहीं मिली, आप दे जो कहाँ जानकारी लेके आए अभी ऐसी। अभी और फिर उन्होंने 26 जनवरी के अंदर जो ट्रैक्टर यात्रा निकाली थी उन्होंने, सरकार ने क्या कहा, भाई आप 2 दिन पहले निकाल लो या 4 दिन बाद में निकाल लेना, आप तो यहीं पर ही, आप कभी भी निकाल सकते हो, कभी भी निकाल सकते हो। इसलिए जो 70 साल चल रहा है कांग्रेस, कभी भी आप निकाल सकते हो, सरकार ने कहा, लेकिन सरकार का उन्होंने कहना नहीं माना और लाल किले के अंदर घुस के देश के सुरक्षा कर्मियों को मारा। दिल्ली में कैसा माहौल है सर? दिल्ली में किसकी सरकार आ रही है? नहीं, यहाँ देखो, जो लोकसभा की जो सीटें ना, हाँ, लोकसभा की बात कर रहा हूँ। हाँ, लोकसभा की सीटें हैं वो क्लियर बीजेपी की है, कितनी सीटें आ रही है? सातों की सातों आ रही है। और जो इसके बाद जो 1-1.5 साल बाद जो चुनाव होंगे ना विधानसभा के, और इससे भी और फर्क पड़ेगा, अगर क्या नाम है, ये दिल्ली की सातों आएगी, वो वैसे आती है, पिछली बार भी आई थी, उससे पिछली बार भी आई थी, और तो उस पर विधानसभा के चुनाव पे भी असर पड़ेगा, बिल्कुल गारंटी से पड़ेगा। यार केजरीवाल जो है ना, देखो मेरी नज़र में केजरीवाल है ना, जितने भी जो नेता है ना, सबसे तेज़ दिमाग है बंदे का, बहुत 100% कह रहा हूँ, तेज़ दिमाग है। लेकिन दिमाग कौन सा है उस पर? शातिर वाला दिमाग, नटवर लाल वाला दिमाग, माँ घोटाले वाला दिमाग। वो अपने दिमाग को ढंग से यूज नहीं कर रहे। एक शरीफ ईमानदारी की तरफ अगर वो लेके जाता ना, तो वो जनता उसको देती। उसके सबसे बड़ी क्या ही गलतियाँ हुई हैं। देखो, कहते हैं ना कि झूठ की हांडी बार बार नहीं छड़ती। भाई साहब, वो झूठ है ना, वो शुरू से ही लेके चला है, वो शुरू से ही, जब वो पार्टी में नहीं आया था ना, वो जब से लेके चल रहा है। क्या नाम है, वो कितनी तनख्वाह थी शायद उसकी? 1 लाख 1.5 लाख। वो थे क्या नाम है, इनकम टैक्स के ऑफिसर थे, क्या थे, बड़े पद पे थे। तो कांग्रेस पार्टी के नेता थे वो राशिद अलवी, कांग्रेस पार्टी के राशिद अलवी थे। तो उनसे सवाल करा है, भाई वो तो बड़े ईमानदार हैं, 1-1.5 लाख की नौकरी छोड़ के आ गए हैं। तो राशिद अलवी ने जवाब दिया था, जो कि बाकी सही जवाब था। कहता 1-1.5 लाख क्या, 1-1.5 लाख क्या है, कुछ भी नहीं है। राजनीति में तो उससे भी ज़्यादा कमाएगा। आज वो हाफ बाजू की कमीज पहन करके 60 लाख के पर्दे लगवाए हैं उसने। पंजाब के अंदर उसने ये कहा था, क्या नाम है, मैं पराली से खाद बनवाऊंगा, खाद वाद तो बनाया नहीं। ये पागल बना दिया पंजाब की जनता को, दिल्ली की जनता के साथ साथ पंजाब की जनता को बेवकूफ़ बनाया। इतनी मोटी फाइल लेके जाता था वो शुरू में, फिर दोबारा शुरू की बात कर रहा हूँ मैं। इतनी मोटी फाइल, और चप्पलों में घूमता था भाई साहब, पैंट लगा करके हाफ बाजू कमीज बन के। बहुत पब्लिक को अट्रैक्ट किया उसने, बहुत पब्लिक को। क्या नाम है, मैं भी अट्रैक्ट हुआ था, मेरे घर वालों ने पूरा सब वोट उसी को गया था। जहाँ तक कि सब देखो, बीजेपी और कांग्रेस से पब्लिक तो ऊब गई थी। ये बंदा नया आया, बोलने चालने का ढंग, और फिर ऊपर से फिर उस पर फ्री का जाल ऐसा फेंका तो पब्लिक तो फंसनी थी। अगर इनको इतना भरोसा होता ना कांग्रेस केजरीवाल की पार्टी को, तो यहाँ पे गठबंधन नहीं करते कांग्रेस से। अगर गठबंधन, बात बताओ, अगर केजरीवाल को भरोसा नहीं होता तो उनको जेल में क्यों डाल दिए? तो उनको जेल के बाहर निकालो ना, जेल से बाहर निकालो उनको जेल से बाहर निकाल के उसके बाद देखो कॉन्फिडेंस क्या होता है। 7 में 7 आता है कि 7 में 3 आता है। जेल से बाहर तो निकालो पहले उनको। उनके मोदी ने अपने डर से उनको जेल में डाल दिया। और बताओ, डर की वजह से जेल में डाल दिया उनको। कारण में करे क्यों? हर आदमी को अपने कर्मों का फल भुगतना पड़ता है। कोई प्रचार नहीं करेगा, ऐसे काम करे क्यों? ईडी, मैंने क्या कहा, ईडी ने उसको पहले सम्मन भेजा था, नहीं गया, दूसरा भेजा नहीं गया, तीसरा भेजा नहीं गया। कैलाश गहलोत इसी की पार्टी को सम्मन भेजा था, चला गया नहीं गया, उसका कुछ पता चला। अब दूसरी भाई देखो भाई, क्या है ना कि मोदी को डर नहीं होता ना, मोदी जी को डर नहीं होता ना, तो ये जितने नेता हैं। अभी एक बात बताओ, कभी ये देखे होगा कि बीजेपी के नेता कोई जेल में गया है? बीजेपी नेता पे कभी रेड पड़ा है? कभी देखे होगा? कभी ईडी रेड डाली है? कभी सुने हो? सीबीआई कभी जांच हो, कभी सुनी हो? कभी नहीं सुना है, क्योंकि विपक्ष के नेता पे केवल होता है। ये देखो, आम आदमी पार्टी, अखिलेश यादव पार्टी,
आरजेडी पार्टी जितने थे इतने नेता, हेमंत सोरेन देख लो, ये जितने पार्टी के नेता हैं सब पे ईडी के सीबीआई के जांच होता है, लेकिन कभी बीजेपी सुने हो? आज तक सुने तो बताओ, बीजेपी सरकार में कभी सुने तो बताओ कि क्या कहता था ये केजरीवाल शुरू में? बीजेपी की और कांग्रेस की आपस में सेटिंग है, सेटिंग। अरे छोड़ो यार, आज गठबंधन किसके साथ कर रखा है? कांग्रेस के साथ। मोदी गठबंधन नहीं, पूरा जवाब दूंगा भी। कांग्रेस के साथ। अब इसी की पार्टी का, केजरीवाल की पार्टी का, मैं तो कांग्रेस की तो बात ही नहीं कर रहा अभी। केजरीवाल की पार्टी का नेता खुद उसने इस्तीफा दे दिया, नाम है उनका राजकुमार आनंद।